नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे हैं मैला आंचल भाग 1 पार्ट 30। इस अध्याय में गांव की एक नई हलचल शुरू होती है, मंगला देवी चरखा सेंटर की मास्टरनी और कालीचरण के बीच में। तो आइए गांव के इस नए बयार में हम भी रम जाएं और सुनते हैं इस कहानी को। चरखा सेंटर की मास्टरनी जी बीमार है। डॉक्टर ने खून जांच कर देखा, काला जार नहीं है, टाइफाइड है। चरखा सेंटर के दोनों मास्टर तहसीलदार साहब से गुहाल में रहते हैं और मास्टरनी जी भगवान भगत के एक झोपड़ी में। भगवान भगत ने बैलगाड़ी रखने के लिए एक झोपड़ी बनाई थी, लेकिन अब अगले साल टीन का मकान देने का इरादा है, इसलिए इस बार बैलगाड़ी नहीं खरीद सका। चरखा सेंटर खुलने पर गांव के लोगों ने भगवान भगत से कहा, घर तो खाली ही है, मास्टरनी जी के रहने के लिए घर नहीं है। चरखा सेंटर का घर बनेगा तो आपका घर खाली करा दिया जाएगा। कोटा परमिट के ज़माने में कांग्रेसी लोगों की बात काटना ठीक नहीं है, नहीं तो कटिहार में इतनी बड़ी झोपड़ी का भी किराया 15 रुपये मिलता है। मंगला देवी ने हैजा के समय रात भर जागकर रोगियों की सेवा की और जब खुद बीमार पड़ी तो उनके पास बैठने वाला भी कोई नहीं। चरखा सेंटर के दोनों मास्टर साहब बारी बारी एक एक घंटा ड्यूटी दे जाते हैं। रात में चियाई की माँ आकर सोती हैं, लेकिन बूढ़ी इतना हुक्का पीती है और खांसती है कि मंगला देवी के ज्वर की ज्वाला और तीव्र हो जाती है। बुढ़िया जब सोती है तो इतने जोरों की खर्राटे लेती है कि पास पड़ोस की भी नींद खुल जाए। डॉक्टर कहता है यदि यही हाल रही तो संभालना मुश्किल होगा। घर खत लिखकर किसी को बुला लेना ठीक होगा। यदि घर से कोई आने वाला होता अथवा खबर देने वाला होता तो मंगला देवी चरखा सेंटर में क्यों भर्ती होती? उसे घर छोड़े हुए 5 साल हो गए हैं। मंगला देवी ने दुनिया को अच्छी तरह पहचाना है। आदमी के अंदर पशु को उसने बहुत बार करीब से देखा है। विधवा आश्रम, अबला आश्रम और बड़े बाबुओं के घर की आया की जिंदगी उसने बिताई है। अबला नारी हर जगह अबला ही है। रूप और जवानी नहीं, यह भी गलत है। औरत होना चाहिए। रूप और उम्र का कोई कैद नहीं। एक असहाय औरत देवता के संरक्षण में भी सुख चैन से नहीं सो सकती। मंगला देवी के लिए जैसा घर वैसा बाहर। उसका कौन है अपना? कोई नहीं। कौन? कालीचरण बाबू। डॉक्टर साहब ने कहा है कि इस झोपड़ी में आपकी बीमारी अच्छी नहीं होगी। हम लोगों का कीर्तन वाला घर साफ सुथरा है, हवादार है। मंगला देवी यादव टोली के कीर्तन घर में आ गई। कीर्तन घर में ही सोशलिस्ट पार्टी का ऑफिस है। कालीचरण उसे ऑफिस ही कहता है, लेकिन सोशलिस्ट ऑफिस का नाम सुनकर मंगला देवी शायद नहीं आती। दवा पी लीजिए। नहीं पीऊँगी। पी लीजिए मास्टर जी दवा। काली बाबू एक बात कहूँ? कहिए। आप मुझे मास्टरनी जी मत कहिए। तब क्या कहूँ? क्यों, मेरा नाम नहीं है मंगला देवी? नहीं तो सिर्फ मंगला। दवा पी लीजिए। मंगला कहिए। मंगला। 15 दिनों से कालीचरण मंगला देवी की सेवा कर रहा है। दिन में तो और लोग भी रहते हैं, लेकिन रात में कालीचरण की ड्यूटी रहती है। डॉक्टर कहते हैं अब कोई खतरा नहीं है, कमजोरी है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। मंगला देवी के शरीर पे सिर्फ हड्डियां बच रही हैं, बाल झड़ रहे हैं। वह खाने के लिए बच्चों की तरह रूठती हैं, रोती हैं, बर्तन फेंकती हैं। बरली नहीं पीऊँगी। छेना का पानी भी कोई भला आदमी पीता है? कालीचरण हाथ में पत्ते का कटोरा लेकर घंटों खुशामद करता है। लीजिए, इसमें नींबू डाल दिया है, अब खा लीजिए। कल नहीं, परसों भात मिलेगा। कालीचरण का व्रत टूट गया। उसके पहलवान गुरु ने कहा था, पट्टे, जब तक अखाड़े की मिट्टी देह से पूरी तरह रचे नहीं, औरतों से 5 हाथ दूर रहना। कालीचरण का व्रत टूट गया। 5 हाथ दूर रहने से मंगला देवी की सेवा नहीं की जा सकती। बिछावन और कपड़े बदलते समय, देह पोंछ देने के समय कालीचरण को गुरुजी की बात याद आती है, लेकिन क्या किया जाए? काली कहाँ गया? काली क्या है? कहाँ की चिट्ठी है? सेक्रेटरी साहब ने लिखा है, सोमवार को जिला पार्टी की रैली है, लेकिन मैं कैसे जाऊँगा? क्यों, तुम जाओ, मैं तो अब अच्छी हो गई। रैली के बाद सेक्रेटरी साहब ने कालीचरण को रोक लिया। कॉमरेड, आप 2 दिन और रह जाइए। सैनिक जी की स्त्री अस्पताल में भर्ती हैं। सैनिक जी पटना गए हैं, परसों आ जाएंगे। अस्पताल में दोनों बेला खाना पहुंचाना है, कोई है नहीं। सेक्रेटरी साहब की बात को टालना बड़ा कठिन है। कॉमरेड की स्त्री?
कालीचरण को रह रह के मंगला की याद आती है। वह राह देख रही होगी। वासुदेव जाकर कहेगा कि 2 दिन बाद आएंगे। सुनते ही उसका मुंह उतर जाएगा, चेहरा फक हो जाएगा। एकदम बच्ची की तरह है मंगला का मुंह। कालीचरण ने बीहदाना और संतोला भेज दिया है, वह छुएगी भी नहीं। वासुदेव क्या समझाएगा? हद तेरी के, ये शहर के लौंडे बड़े बदमाश होते हैं। ठीक पीठ के पास आकर साइकिल की घंटी बजाएगा। अभी तो खाना गिर गया जाता। उल्लू कहीं का। गिलास ऐसे धोते हैं उल्लू। कालीचरण के गाल पे मानो किसी ने जोर का तमाचा जड़ दिया। उल्लू। उसका सारा शरीर झिनझिन कर रहा है। सैनिक जी की स्त्री ने उसको समझा क्या? नौकर। बहन जी गिलास। खबरदार बहन जी मत बोल। बगल की खाट पर जो चमगादड़ जैसी औरत लेटी हुई थी बोली, कौन देश का आदमी है? आदमी है या भूत? बात भी नहीं करना जानता है। अरे जानती नहीं है, ग्वाला 60 बरस तक। सैनिक जी की स्त्री बोली। कालीचरण पूरा सुन भी नहीं सका, उसका सिर चकराने लगा। सैनिक जी भी तो ग्वाला ही हैं। कालीचरण की आंखों के आगे सरसों के फूल जैसी चीज़ें उड़ने लगे। यदि किसी मर्द ने ये बात कही होती तो आज खून हो जाता, खून। कालीचरण की कनपट्टी गर्म हो गई थी। मंगला देवी भी तो औरत है। कहाँ मंगला और कहाँ ये भूतनी। गले की आवाज़ एकदम खिखिर की तरह, खेक खेक। बातें करती है तो लगता है मानो दांत काटने के लिए दौड़ रही हो। शायद यही बीमारी हो। रोहतक स्टेशन पे गाड़ी को से उतरकर कालीचरण जल्दी जल्दी घर लौट रहा था। उसे देखते ही मंगला खुशी से खिल जाएगी। संतोला सूख गया होगा, बीहरदाना पड़ा होगा। दोनों ओर रेल भाड़ा बचाकर कालीचरण ने 1 पैकेट बिस्किट खरीद लिया। डॉक्टर साहब ने मंगला को बिस्कुट खाने के लिए कहा है। कालीचरण कभी बिस्कुट नहीं खाया। शायद इसमें मुर्गी का अंडा रहता है। वह रह रह के बिस्कुट के डब्बे को छू कर देखता है। इसके अंदर कुड़कुड़ क्या बोलता है? कहीं अंडा फूटकर? सीताराम सीताराम। जय हिंद। काली जी। ओ बानवदास जी, हम तो चमक गए। यहाँ क्यों पड़े हैं? आप इस तरह आंख मूंदकर सरोसा घोड़े की तरह चल रहे हैं कि? जंगली जामुन के पेड़ की छाया में बावन दास लेटा हुआ था। छाया में जाने पे कालीचरण को मालूम हुआ कि धूप कितनी तेज है। हम तो रात की गाड़ी से ही उतरे हैं। कल दफ़ा 40 का फैसला हो गया? हो गया। क्या हुआ? अरे होगा क्या, सबों का दरखास्त खारिज हो गया। हम पहले ही जानते थे। कल गांव की सभी रैयतें आए थे। फैसला सुनकर सभी रोने लगे। अब जमींदार जमीन भी छुड़ा लेगा। जमीन छुड़ा लेगा? नहीं, उस दिन हम लोगों की रैली में प्रस्ताव पास हो गया। जमींदार लोग रैयतों को जमीन से बेदखल नहीं कर सकते। इसके लिए पार्टी संघर्ष करेगी। काली बाबू, प्रस्ताव से कुछ नहीं होता। बावन दास के होठों पे भेदी भरी मुस्कान दौड़ जाती है। आप बैठिए दास जी, हमको ज़रा जल्दी है। हाँ, आप चाहिए, हम आपके डेक पर जा भी नहीं सकेंगे। कालीचरण चलते चलते सोच रहा है, अब ठीक हुआ। यदि रैयतों की दरखास्त मंजूर हो जाती तो सभी लोग कांग्रेस में चले जाते। अब संघर्ष में सभी सोशलिस्ट पार्टी में ही रहेंगे। क्या है? बिस्कुट। मंगला देवी प्यार भरी झिकड़ी देती हैं। किसने कहा फिजूल पैसा खर्च करने को? वह देखो तुम्हारा संतरा और बेदाना पड़ा हुआ है। मैं नहीं खाती। डॉक्टर साहब ने कहा था। डॉक्टर साहब ने कहा था? मंगला बनावटी गुस्से दिखाते हुए कहती है। डॉक्टर साहब ने कहा था कि खुद भूखे रह के संतरा बेदाना और बिस्कुट खरीद कर लाना। कालीचरण को सैनिक की स्त्री की याद आ गई। उल्लू, 60 साल का नाबालिग। खा लो मंगला, पहले तुम एक बिस्कुट खाओ। बिस्कुट मीठा, कुरकुरा और इतना स्वाद वाला होता है। इसमें दूध, चीनी और माखन रहता है, अंडा नहीं। इसी के साथ यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको यह वाचन पसंद आया होगा। यदि हाँ तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने विचार हमें कमेंट के द्वारा साझा करिए। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।